जी गुरुजी नमस्कार। मेरी नमस्कार एज नमस्कार। 57 है गुरुजी। और मैं अपने बारे में बताऊं, मैं योगा टीचर हूँ। और पर मेरे अच्छा। खुद के लोअर बैक में पिछले 2-3 महीने से बहुत स्टिफनेस हो रही है। और इतनी होती है कि मॉर्निंग में इवन मैं फ्रंट में झुकना चाहती हूँ तो बहुत पेन होता है मुझे। मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं योगा कर रही हूँ, स्टिल मेरे को ऐसा क्यों होना शुरू हो गया। और मेरे को अपने फेस में भी बहुत जल्दी चेंज फील हो रहा है, लाइक अभी ऐसे लग रहा है जैसे काफी मतलब एज मेरी तेजी से बढ़ रही है। तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, जबकि अब से 2 साल पुरानी भी फोटो देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरी बेटी जैसा लगती हूँ मैं। और अब आके एकदम एकदम जैसे एज में भी फर्क पड़ रहा है, प्लस मेरी बैक में बहुत स्टिफनेस है, बहुत हम्म। पेन होता है। मैं इवन लोगों को करवाती हूँ तो मुझे करना पड़ता है, बट मेरे को बहुत पेन सह के करना पड़ता है। हम्म। योगा तो मुक्ति के लिए होती है ना, मुक्ति आ रही है अब आपकी। नहीं नहीं, एक्चुअली वही बात है कि काफी यंग एज से योगा अच्छा। करती आ रही हूँ। हाँ। अच्छा, मैं बताता हूँ। देखो, योगा आज के टाइम पे हम इसको थेरेपी तो बोल रहे हैं, बट योगा का डिजाइन तो थेरेपी के लिए नहीं हुआ ना, समाधि के लिए हुआ। कोई भी योगा की किताब उठाओ, मुक्ति, मोक्ष, समाधि, हाँ, निर्वाण, कैवल्य, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, यही तो योगा फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। तो ये जीवन के विपरीत है। योगा जीवन के विपरीत है। बट क्योंकि उसको मार्केट बहुत कर दिया गया, तो योगा से हम हेल्थ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करें? अब सोच रहे हैं योगा ऐसे ही तो आगे झुकना पीछे झुकना योगा है। पर कोई भी किताब तो नहीं कहती ना योगा की ये बात। सारी योगा की किताब यही कहती है कि भाई समाधि तक ले जाएंगे तुमको। तो अब आते हैं बात, कमर में दर्द क्यों होता है? पहली बात, अपान दोष है आपके अंदर। क्या है? अपान दोष। अपान दोष का मतलब क्या होता है? आप ऊपर से कुछ खाते हैं, नीचे से उसको बड़ी आसानी से निकलना चाहिए, नहीं निकलता, नहीं जा रहा नीचे, क्या आ रहा है? ऊपर उठ रहा है। तो ऐसे लोगों में क्या क्या इश्यूज आते हैं? ऐसे लोगों में एसिड रिफ्लक्स होता है, भूख कम लगती है, भूख ज्यादा अच्छे से नहीं लगेगी, पीरियड्स की प्रॉब्लम आएगी, पेनफुल पीरियड्स होते हैं। ऐसे लोगों में सिर का भारीपन होता है। आप समझो, ऊपर से नीचे जा रही है चीज, नहीं जा पा रही तो ऊर्ध्वगत आएगी, ऊपर उठ जाएगा। वायु कैसे ऊपर से नीचे जा रहा है, नहीं जा पाया, रुक रहा, रुकावट हो रही है, तो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। तो ऊपर जब उठने की कोशिश करेगी तो नीचे का फ्लो बंद हो जाएगा। नीचे का फ्लो जब बंद हो जाएगा, और सच बात बताऊं, योगा का पूरा आयाम फ्लो को ऊपर उठाने का है। आप बेसिकली कहाँ जाना चाह रहे हो? नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करो, आग्नेय, सहस्त्राहार, फिर गायब होना चाह रहे हो। सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दुनियादारी हो गई, चलो चले अब वापस अपने सोर्स पे। योगा का मतलब यही होता है। तो योगा करोगे और एनर्जी अगर ऊपर उठने लग जाएगी, तो संसार से तो मुक्त तो हो ही जाओगे। पर ध्यान दीजिए, सांसारिक लोग जो हैं, उनको तो भोजन करके नीचे से भोजन निकलना, पीरियड्स का ठीक से हो पाना, या अगर मेनोपॉज भी आता है, अगर मेनोपॉज भी होता है तो हार्मोन फ्लो नीचे की तरफ ही होते हैं ज्यादातर, तो उसका हो पाना। हाँ, इतना ही नहीं, ब्लड का नीचे की तरफ फ्लो हो पाना, ताकि पाँव में तकलीफ ना हो। कई बारी क्या होता है, कई लेडीज में एड़ी का पेन आता है बड़ा। बिस्तर से सुबह सुबह उठे, एड़ी जमीन पे रखी कि चीख निकलती है कि अरे वाह, बड़ी स्टिफनेस आ जाती है शरीर के अंदर। स्टिफनेस का मतलब भी होता है फ्लो फैक्टर कमजोर है। तो एक और चीज आप ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे अपने ऊपर, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा आपकी इनहेलेशन की स्ट्रेंथ जो है ना, वो कमजोर है। इनहलेशन होल्ड, इनहलेशन होल्ड, एक्सलेशन, फिर एक्सलेशन होल्ड। तो इनमें ट्राई करेंगे, देखेंगे इनहलेशन की स्ट्रेंथ कमजोर है। दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, दूसरा एक्सपेरिमेंट करें कि एक्सेल करके थोड़ा रोक लें, उसके बाद इनहेल करने की कोशिश करें, तो पता चलेगा एक्सलेशन तो हो रहा है, इनहलेशन ठीक से नहीं हो रहा। और ये योगा का ड्रॉबैक भी है, साइड इफेक्ट भी है। हम सोचते हैं योगा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर सच में आप योगा करने लग जाएं, रेगुलर करने लग जाएं, कुछ समय तक करने लग जाएं, तो आपको दिखाई देगा कि आपका नीचे की तरफ जो ऊर्जा का बहाव है वो
उसको हिंड्रेंस उसमें आ जाता है, नॉट गुड। उसको बैलेंस आउट करना चाहिए अगर वैसे भी करवा रहे हैं तो, पर कोई बहुत गहराई से तो नहीं समझता ना, सबने कहीं से पढ़ लिया, ट्रेनिंग ले ली, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, मगर अंदर का अनुभव तो है नहीं। तो अपान दोष कैसे ठीक करेंगे? अगेन, इनहलेशन की स्ट्रेंथ लंबी सांस लेने से ठीक नहीं होती, लंबी सांस लेके रोकने से ठीक होती है, जिसे कुंभक कहते हैं। तो कुंभक करना पड़ेगा। दूसरी बात, हैक दे देता हूं बहुत आसानी से। आप स्लांट लेट जाइए, पांव ऊपर सिर नीचे, सर्वांग करते हैं ना, सर्वांग नहीं करना उतना। आपको क्या करना है, थोड़ा स्लांट, पांव ऊपर सिर नीचे, पांव के नीचे 3 कुशन, कमर के नीचे 2 कुशन, 40 मिनट के लिए लेटिए, आधा घंटा 40 मिनट के लिए। इमीडिएटली आप देखेंगे कमर का दर्द कम हो जाएगा। कोई भी लैक्सेटिव लेते हैं अगर आप, विरेचन करते हैं, विरेचन गुलिका, ऐसा मिल जाएगा मार्केट में, ऑनलाइन सर्च करेंगे मिल जाएगा, विरेचन गुलिका, थोड़ा विरेचन लैक्सेटिव कुछ समय तक लें, 1 गोली रात में ले लिया, या फिर ऐसा ही त्रिफला ले लें। त्रिफला लेती हूँ, कंटिन्यूअसली लेती हूँ मैं। हाँ, तो त्रिफला आजकल जो त्रिफला 1:1:1 है वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आपके लिए कौन सा काम करेगा? 1:2:3 वाला काम करेगा। या, हाँ, तो हाँ। वो त्रिफला छोड़िए, फिर हरित की आप सीधा ले लीजिए, हरित की पाउडर मिल हाँ। जाएगा, वो लीजिए। हाँ। या कैस्टर ऑयल आपके लिए और भी बढ़िया रहेगा। ठीक है। हाँ, वो ठीक है मैंने ना? थोड़ा सा पहले है ना, निकाल कैस्टर लिया ऑयल था। दूध में, गर्म दूध में ऐसा करके लेंगे तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। थोड़ा स्किपिंग, स्किपिंग होता है ना, थोड़ा स्किपिंग, ज्यादा नहीं, नहीं तो थोड़ा स्किपिंग धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। है ना, कुछ चीजें हैं जिससे आपको फर्क पड़ जाएगा, मगर ओवरहॉल कर लीजिए तो लाइफ चेंज हो जाएगी।